इमरान खान साहब कह रहे हैं महंगाई की वजह से मुझे नींद नहीं आती। वो उनको बिल्कुल ठीक कहता है कि उसको नींद नहीं आती क्योंकि उसने पूरी आवाम की नींद उड़ा दी हुई है। वो चाहता है कि मैं नहीं सोता तो पूरी आवाम भी ना सोए। ये बच्ची का फीडर है, इसमें दूध है। चीनी 110 रुपए मिलने की वजह से ना बच्चे के दूध में चीनी डालना छोड़ दी है। यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, वो कहते हैं जी 2000 का सौदा ले, 3000 का सौदा ले, फिर आपको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहजाद। नाज़रीन, इमरान खान साहब कहते हैं महंगाई की वजह से मुझे नींद नहीं आती, मेरी नींद उड़ चुकी है। आवाम से जानते हैं कि क्या उनको भी नींद आती है कि नहीं आती। अगर हम सन 2018 की बात करें, अगस्त में जो चीनी की कीमत 55 रुपये किलो थी, अब चीनी 100 रुपये से ऊपर सेल की जा रही है। आटे की बात करें, सन 2018 में अगस्त के माह में आटा आपको 45 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था, जिसकी अब कीमत 80 रुपये पर पहुंच चुकी है। तो महंगाई आसमान को छू रही है। तो आवाम से जानते हैं इसके ऊपर क्या कहते हैं। इमरान खान कहता है महंगाई की वजह से मुझे नींद नहीं आती। नींद आती है उसे? 100% आती होगी। नींद के बगैर तो आदमी अब नॉर्मल हो जाता है। वो कह रहा है इमरान नवाज होती है, फिक्र तो आदमी करता है कि मुझे नींद तो वैसे मुझे भी नहीं आती। बात औक़ात हम इंसान है, कोई लोहे के तो नहीं बने हुए या लकड़ी तो नहीं है। जब हमें तकलीफ़ होती है तो थोड़ी टेंशन तो होती है। नींद आती है, नींद आती है। जिस चीज़ का वो नोटिस लेता है वो चीज़ महंगी हो जाती है इसके लिए। यही मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ईमानदार आदमी है, दयानतदार आदमी है। मगर यही बदकिस्मती है कि जिस चीज़ का खान साहब नोटिस लेते हैं वो चीज़ अगले दिन या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद महंगी हो जाती है। उसकी मेन वजह यही है कि इर्द गिर्द जो माहौल है, इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो बददयानत हैं, ईमानदार नहीं है। इसकी कबीना के जो अफराद है वो बददियानत है। अब मैं चूँकि ये नए लोग आए हैं सारे, मैं सबको तो नहीं जानता, मगर मेरा ख्याल है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। कोई ना कोई ऐसी ख़राबी है जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। मगर ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वो एक वाहिद शख्स है जो ऑनेस्ट आदमी है, इमरान खान। अब इमरान खान कहता है मैं नवाज शरीफ को ले आऊँगा वतन, वापस ले आएंगे। मेरा ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि उनके अपने कवानीन हैं इंग्लैंड के, हमारे पाकिस्तान के अपने हैं। हमारी उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हम उनके मुजरम उन्हें दें, वो हमारे हमें दें। शायद कानून में कोई ऐसी दफ़ा हो गई अगर ये ला सकते हैं, मगर फिर भी मेरा नहीं दिल मानता, नहीं आ सकता। नवाज शरीफ बाहर बैठ के बड़के मार रहा है कि पाकिस्तान नहीं आना चाहिए उसे। आना चाहिए, उसका अपना मुल्क है। अगर नहीं आएगा तो अपना ही नुकसान करेगा। नुकसान अपना क्या, आगे जितना नुकसान होना था वो उसने अपने पाँव पे खुद ही कलाड़ी मारी है। मुल्क को भी ख़राब किया, अपने आप को भी ख़राब किया, अपने ख़ानदान को ख़राब किया। नवाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? मशवरा मैं इन लोगों को क्या दे सकता हूँ जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को लूटा है। वो मशवरे के लायक है ही नहीं। मशवरा उसे दिया जाता है जो किसी की बात माने। सारे ज़माने ने कहा ये चोर है, ये डाकू है, ये बददयानत है। पाकिस्तान के लोगों ने नहीं कहा, इन्होंने तो कहना ही कहना था। पूरी दुनिया के लोगों को पता चला क्या असर हुआ उसका। उसके बाद हमारे इदारों पे उसने अटैक कर दिया। ये इदारे हमारी इज्जत है, हमारे सर का ताज है, पाकिस्तान की शान है। तो ये तकलीफ दे बात है, जो बातें उसने किया नहीं करनी चाहिए। ये किसी ना किसी जगह लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इमरान खान कहता है महंगाई की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। ठीक कहता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत कहता है। हमारी तनख्वाह है 30,000, कहाँ से हम पूरा करें? ये झूठ बोल रहा है। इसको नींद आती है, ये हुकूमत झूठ बोल रही है। इमरान खान साहब सोए हुए हैं, उनको हाँ, उनको पता ही नहीं है इतनी महंगाई हो गई है, उनको पता ही नहीं है। वो पूछने तक किसी के से नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो इधर उधर घूमने में पूरा है और बस शो करवा रहा है कि ना मैं इधर जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उसको नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुल्क में। कितनी महंगाई बढ़ गई है और क्या क्या गरीबों के साथ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ टीवी में दिखाने के ये मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में जो अभी गया वो भी सिर्फ दिखावा है इसका, और कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ ने महंगाई कम की थी, वो तो बाहर भाग गया महंगाई का। नहीं, उसको भगाया गया है, उसको भगाया, उस पे इल्ज़ामात लगाए गए। पहले इतनी नहीं थी जितने इसने किए ना, पहले नहीं थी। ये इसने कहा था मैं 1 लाख वो जॉब्स दूंगा, अभी तक वो जॉब तो नहीं है। घर दूंगा, ये करूंगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ हमें तो कुछ दिखाई लास्ट नहीं दे वोट रहा। किसको दिया? मैंने नवाज शरीफ को दिया था। नवाज शरीफ को। हाँ, उसको ही दिया तो था। फिर वो बाहर बैठ के बड़के मारा पाकिस्तान नहीं,
उसको भगाया गया है, उसको हर तो इलाज के बहाने भाग गया। नहीं नहीं नहीं, उसको भगाया, उसकी ऐसी सिचुएशन कर दी है ना, उसको भगाया गया है, वो खुद नहीं गया, उसे मजबूर किया गया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं महंगाई की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मुझे नींद नहीं आती। नींद आती है तो महंगाई इतनी हुई हुई है ना, वरना महंगाई को कम ना करते हैं। आती है उनको नींद, सुकून से सोते हैं वो, कोई झूठ बोलते हैं उनको नींद नहीं आती। महंगाई जितनी है, किसी को ऐसा हो सकता है कि हुकूमत का वो हो आला अफसर हो और उसको नींद ना आ रही हो इस वजह से कि महंगाई है। उनके लिए तो महंगाई है ही नहीं, महंगाई तो हमारे लिए, हमारी नींदें उड़ी हुई हैं। उनको क्या फिक्र, अगर उनको फिक्र होती तो ये महंगाई आज कम हुई होती। लास्ट वोट किस पार्टी को? मैंने किसी को भी नहीं दी। कौन सा लीडर पसंद है? अब तो कोई भी नहीं पसंद, कोई भी नहीं। कोई झूठा हो गया, कोई नशेई हो गया, मुझे कोई भी नहीं पसंद। इमरान खान साहब कह रहे हैं महंगाई की वजह से मुझे नींद नहीं आती। वो उनको बिल्कुल ठीक कहता है कि उसको नींद नहीं आती, क्योंकि उसने पूरी आवाम की नींद उड़ा दी हुई है। वो चाहता है कि मैं नहीं सोता तो पूरी आवाम भी ना सोए। यकीन करें, जो बंदा खुद घर बैठा हो, जो खुद अपने वज़रा की उसमें इजलास में बैठा हो, उसको क्या खबर कि गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी किस तरह पूरी हो रही है। वो गरीबों पे बात ज़रूर करता है, लेकिन आकर गरीब के पास उसका हाल तो आके पूछे। बात करना बहुत आसान है, मगर इम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल है। रियासत मदीना कहना बहुत आसान है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की तरह रातों को गश्त करना बहुत मुश्किल है। जब वो औरत पूरी हिफाजत से निकलती थी, और आज औरत 10 मर्दों को घर को साथ लेकर चलती है कि नहीं मुझे हिफाजत चाहिए। हम किस इमरान खान की बात करते हैं जो सिर्फ बोल सकता है, जब करके दिखाएंगे तब देखेंगे। ये आपने महंगाई की बात की है, ये बच्ची का फीडर है, इसमें दूध है। चीनी 110 रुपये मिलने की वजह से ना बच्चे के दूध में चीनी डालना छोड़ दी है। यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, वो कहते हैं जी 2000 का सौदा ले, 3000 का सौदा ले, फिर आपको मिलेगा। फिर एक दिन उससे आटे का तोड़ा लेके आई हूँ, एक दिन उससे घर की बाकी चीज़ें लेके आई हूँ, फिर उससे चीनी का 2 किलो लेके आई है। नींदें इमरान खान की कैसे उड़ सकती है? सुकून तो उसने हमारा छीन लिया है। ना बच्चों को चीनी में दूध दे सकते हैं, ना हम चाय में डाल के पी सकते हैं। वो बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि रियासत मदीना में लोगों को खिलाया जाता था, भूखा सुलाया नहीं था जाता, और इस रियासत मदीना में लोगों को भूख से मारा जाता है। वैसे नहीं लोगों ने मरना, इमरान खान की टेंशन की वजह से लोगों ने मर जाना है। इमरान खान कहता है महंगाई की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। वाकई उड़ गई? उनकी कहाँ से उड़नी, इमरान खान साहब की नींद तो आवाम बेचारी की उड़ी हुई है, जो इतनी महंगाई की वजह से परेशान है और हर चीज़ महंगी हुई है। और नींदें तो आवाम की उसने उड़ाई हुई हैं, वो तो सुकून की नींद सोता है। को वतन वापस आना चाहिए। जी आना चाहिए। लास्ट वोट किसको? मैंने किसी को भी नहीं दिया। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इतनी महंगाई हो गई है। किसने की है? भाजन ये उनकी की हुई है, ये उनकी नींद नहीं उड़ी, ये हमारी एक्चुअल नींद उड़ी है। 2-2.5 साल में उन्होंने जो मुल्क का बड़ा गर्क किया वो सबके सामने, और रियलिटी बेस है कि अभी हमने मार्च में 1300 रुपये पे वीट इन्होंने परचेज़ की है फार्मर से, और वही इनकी नाअहली थी जो इन्होंने एक्सपोर्ट की है, और बाद में ये वही वीट जो है 2400 पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बताएं ये कौन कमीशन खा रहा है? सारे चोर तो जेलों में बकौल इनके। तो इस वक्त कौन चोर है जो ये सारा इस वक्त वीट का बहरान है, शुगर का बहरान है, जो शुगर 50-55 रुपये इवन 60 पे थी, आज 110 से ऊपर चले गई। नींद उड़ी हुई है, कितने रातें हो गई आप सोए? भाजन हमारी नींदें आधी हो गई हैं, उसकी वजह ये है कि अपने घर चलाने मुश्किल हो गए। अगर आप मेडिसिन की बात करें तो इस गवर्नमेंट में 4 दफ़ा मेडिसिन का रेट बढ़े। जो इंसुलिन आज से 2-2.5 साल पहले 500 समथिंग की थी, आज वो राउंड अबाउट 1000 हो गई है। 35 साल मुल्क को लूटा गया, खाया गया, कर्ज लिए किए, तो 2.5 साल में कैसे ठीक हो? हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे, वो तो सारे चोर थे। ये तो सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं कि आप 30 साल उन पर डाली जाएं। अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो आप चले जाएं, हमारे लिए तो वो चोर बेहतर थे। लास्ट वोट किसको दिया? हमने तो अपना शेर को ही दिया था। शेर बाहर बैठ के जो बरके मार रहा है, पाकिस्तानी आना चाहिए। गलत है जी, आना चाहिए। लेकिन इस टाइम गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। बिल्कुल देंगे, अगर हालात यही रहे तो आप देखिएगा लोग फेड अप होकर दोबारा वापस आएंगे। लोगों के पास चॉइस कोई नहीं, घर चलाने मुश्किल हो गए। राणा साहब की नींद उड़ गई है महंगाई की वजह से, आपको नींद आती है? हमें तो नींद नहीं आती, उनका तो पता नहीं उनको नींद आती नहीं आती, पर गरीबों को तो किसी को नींद नहीं आती।
सुबह से हम इसी चक्कर में फिरे। यहाँ पे भी हैं, इतनी महंगाई है, जो 20 की टिकट थी वो 40 की हो गई है। यहाँ पे भी बड़े बुरे हालात हैं, तो हम तो कुछ नहीं बता सकते आपको, लेकिन ये है कि गरीब आदमी का चूल्हा जलना बहुत मुश्किल हो गया है। लास्ट वोट किसको दिया था? हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब को वोट मियाँ साहब बाहर क्यों बैठे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते? मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, उनको पता है मुझे यहाँ मार पड़ेगी। यहाँ पर अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। वो भी मार क्यों पड़ेगी, कौन मारेगा? वो भागे हैं हमें इस हालत में छोड़ के। हमने तो उनके लिए जाने दी, हम जहाँ जिस हल्के में हम रहते हैं इस हल्के से वो सेलेक्ट होकर असम्बली तक गए हैं, मगर आप हमारे हल्के मुजंग में अवाम से मार पड़ेगी उन्हें? आवाम से भी पड़ेगी, सबसे पड़ेगी। जो जिन जिन के साथ जुर्म किया है उनके साथ उनको मार पड़ेगी। आपने वोट भी उनको दिया है, आप कह रहे हैं उन्होंने जुर्म भी किया है, तो फिर इसका मतलब उन्होंने चोरी की है? चोरी की है तो बाहर बैठे हैं ना, आप और मैं क्यों नहीं बाहर बैठे? देखे ना, हम भी तो यहीं फिर रहे हैं ना। मतलब आप नेक्स्ट उनको वोट नहीं देंगे? कभी भी नहीं सोचेंगे, जो बंदा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, इस हालात में हमें छोड़ के चले गए हैं, इससे मुकाबला करने के लिए उनको यहाँ होना चाहिए था, आवाम के अंदर होना चाहिए था।